जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह शरीर में कैसे कार्य करता है। आपसे पूछा कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह शरीर में कैसे कार्य करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है जो शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। यह आंत से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं। आपसे पूछा है कि एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए एंजाइम क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो है मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो शरीर में रासायनिक क्रियाओं को तेज करने वाले उत्प्रेरक होते हैं। ये पाचन, श्वसन और मेटाबॉलिज्म की सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तापमान और पीएच पर निर्भर होते हैं और अधिक तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। आपसे पूछा है कि एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है जो तत्व की पहचान तय करती है। नाभिक परमाणु का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। अभी ऊपर पढ़े भी हम लोग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकेटस। रिकेटस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है और जिसमें हड्डियां टेढ़ी और कमजोर हो जाती हैं। यह रोग कैल्शियम के सही अवशोषण न होने के कारण होता है जिससे हड्डियां का विकास प्रभावित होता है। वयस्कों में यही समस्या ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा मानव शरीर में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो शरीर को ढांचा और मजबूती प्रदान करती हैं। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़कर 206 हो जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कान के पास की हड्डी होती है, स्टेपीज जिसका नाम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा सौंदर्य की हड्डी किसे कहा जाता है, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कवेलिकल को ब्यूटी बोन कहा जाता है। या कंधे और छाती के बीच स्थिर होता है। या शरीर की एकमात्र 36 लंबी हड्डी है जो हाथ को धड़ से जोड़ती है। या आसानी से टूटने वाली हड्डी है, इसलिए परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा धनात्मक आवेश किन कणों पर होता है। आपसे पूछा कि धनात्मक आवेश जो है किन कणों पर होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और यह नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं, तीनों मिलकर परमाणु बनाते हैं। परमाणु संख्या बराबर होता है क्या, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसलिए तत्व की पहचान इसी से होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शरीर में वसा का संचय मुख्य रूप से कहां होता है। आपसे पूछा गया प्रश्न है कि शरीर में वसा का संचय मुख्य रूप से कहां होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है या क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, बताइए क्या है राइट आंसर। तो
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह शरीर में ऊर्जा का भंडारण करता है और जरूरत पड़ने पर ऊर्जा देता है। यह शरीर को ठंड से बचाने और अंगों की सुरक्षा करने में भी मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महिलाओं में पाया जाने वाला मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है। आपसे पूछा कि महिलाओं में पाया जाने वाला मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन महिलाओं का मुख्य सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है या स्त्री लक्षणों, मासिक धर्म और प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करता है। इसके साथ प्रोजेस्टेरॉन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पक्षियों के ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरिंक्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का ध्वनि यंत्र सिरिंक्स कहलाता है, जो श्वास नली के निचले भाग में होता है। या पक्षियों को मधुर और अलग अलग आवाज निकालने में सक्षम बनाता है। या केवल पक्षियों में पाया जाता है, इसलिए इसे यूनिक फीचर के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग की जाती हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग की जाती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है एक्सरे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यह शरीर के नरम ऊतकों से होकर गुजर जाती हैं, लेकिन हड्डियां इन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसी कारण एक्सरे फिल्म पर हड्डियां सफेद और बाकी ऊतक गहरे दिखाई देते हैं। यह तकनीक रेडियोग्राफी कहलाती है, जिसका प्रयोग फ्रैक्चर, हड्डियों के रोग और दंत जांच में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो जीवों के वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करता है। या जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है, जिसे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रतिपादित किया। डीएनए 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से बना होता है। कौन कौन से, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आपसे पूछा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं और विटामिन सी जिसका सही नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये शरीर में भंडारित नहीं होती, इसलिए नियमित रूप से आहार से लेना आवश्यक है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बाकी विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये शरीर की वसा ऊतकों और यकृत में संचित रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में लालक कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य के शरीर में लालक कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। लालक कोशिकाओं जिन्हें एंथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। विशेष रूप से यह निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स बनते हैं या आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग द्रव्य के कारण लाल दिखते हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त नियंत्रक छड़ें कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं किस पदार्थ की बनी होती हैं। आपसे पूछा है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यानी उपयोग होने वाले नियंत्रक छड़ें किस पदार्थ की बनी होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरान या कैडमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन निकलते हैं जो आगे और विखंडन को बढ़ाते हैं, ताकि यह प्रक्रिया नियंत्रित और
और विस्फोट ना हो सके, इसके लिए नियंत्रक छड़े का प्रयोग किया जाता है। ये छड़ें ऐसे तत्वों से बनी होती हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकती हैं, जैसे बोरान और कैडमियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। आपसे पूछा कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा, क्रोमियम और निकल का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। इसमें लगभग लोहा 70 से 75%, क्रोमियम 12 से 18% और निकल 6 से 10% होता है। क्रोमियम स्टील की सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड की पतली परत बनाता है जो जंग लगने से बचाती है। निकल स्टील को चमकदार और मजबूत बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर के किस अंग में जहरीली पदार्थों का विसरण होता है। आपसे पूछे कि शरीर के किस अंग में जहरीले पदार्थ का विसरण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत शरीर का मुख्य डिटॉक्स अंग है जो विषैले पदार्थ को कम हानिकारक बनाता है या दवाइयों, शराब और रसायनों को तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का निर्माण भी करता है, इसलिए कई कार्यों में महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होती है। आपसे पूछा है कि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है जो शरीर की लंबाई और विकास को नियंत्रित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती हैं। यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होती हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एड्स वायरस शरीर के किस अंग को नष्ट करती है। आपसे पूछा कि एड्स वायरस शरीर के किस अंग को नष्ट करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है या विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है जिससे शरीर रोगों से लड़ नहीं पाता। इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, और यह एड्स का कारण बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की दृष्टि में रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है। आपसे पूछा कि मनुष्य की दृष्टि में रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टी होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में लेंस एक उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस एक उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से आंख में प्रवेश करता है तो लेंस उसे रेटिना पर फोकस करता है। इस लेंस द्वारा बनने वाली छवि वास्तविक होती है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में रेटिना पर अभिसारित होती हैं। उल्टी होती हैं क्योंकि उत्तल लेंस उल्टी छवि बनाता है। मस्तिष्क उस उल्टी छवि को सीधी समझता है, इसलिए हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।